तो देखते हैं फैक्टर क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि हम एक नंबर लेते हैं 12। 12 एक नंबर है। इस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली? रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर मीन्स जीरो आना चाहिए। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 1। 1 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से, एंड लास्ट 12 से डिवाइड करेंगे, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब एक नंबर हम लोग लेते हैं 15। 15 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, एंड 10 से करेंगे नहीं होगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट 15 से होगा। तो ये जो नंबर आ रहे हैं, ये जो 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5, 6 एंड 12, ये सब जो नंबर्स आ रहे हैं ये 15 के फैक्टर है। और नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये 12 के फैक्टर है। तो फैक्टर मीन्स क्या हुआ कि एक नंबर के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसको फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब कुछ हम ऐसा नंबर लेते हैं, मान के चलिए कि 3 लेते हैं। 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? एक तो 1 खुद हो सकता है और एक 3 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर नहीं होंगे। अच्छा, 2 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है? एक 1 हो सकता है एंड दूसरा 2 हो सकता है। अच्छा, 4 का फैक्टर, 4 का फैक्टर देखते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है। एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 होगा। 5 का फैक्टर, 5 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 2, 3, 4 नहीं होगा, एंड 5 होगा। ठीक है। 6, 6 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड 6 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक को देखेंगे, एक तो है प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है। एंड दूसरा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है। एक प्राइम नंबर क्या होता है, एक दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जिसके दो ही फैक्टर हो। जिस नंबर के दो ही फैक्टर हो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि 3 का 1 एंड 3 फैक्टर है, 2 का 1 एंड 2 फैक्टर है, 5 का 1 एंड 5 फैक्टर है। ये प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है। 3, 2, 5, 7, 13, 20, 3। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो भी बचेगा नंबर, बाकी इसके अलावा जो भी बचेगा नंबर जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होंगे, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, द नंबर which have only two factor। ठीक है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल 3, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट हम लोग लगाते हैं, क्यों? क्योंकि 3 डॉट का मतलब होता है एक डॉट का एज, सो ऑन। ठीक है। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट हम लोग ऐसे करके ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ये लगाना गलत है। ठीक है, सिर्फ 3 डॉट लगाते हैं। ठीक। ठीक। कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा? जो भी कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा?
number which have 3 and more than 3. 3 factors that are composite number. That are composite number. Composite number. जैसे 6, 4, 6, 8 होगा, 7, 7 प्राइम नंबर, 8, 9, 9 3 से डिवाइड होता है, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का बात करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 2. ठीक है. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन प्राइम नंबर एक ही है, इवन प्राइम नंबर जो कि ओनली वन कौन सा है? 2 है. बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आपके ऑड नंबर हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें एक पॉइंट कंपोजिट नंबर का देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो ये हो जाएगा 4. ठीक है. अगर वो पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो वो क्या होगा? 4 होगा. ठीक है. देखते हैं फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ठीक है. मान के चलिए कि हम एक नंबर लेते हैं 12, एक नंबर लेते हैं 12, इसका हमको फैक्टर लिखना है. इसका फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 12 ऐसे लिखते हैं, 2 से ये डिवाइड होता है 6 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड होता है 3 टाइम में एंड 3 से डिवाइड होता है 1 टाइम में. इसके तो एक फैक्टर निकालने का ये तरीका हो गया कि लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1. ठीक है. और भी इसके फैक्टर निकालने का तरीका हो सकता है, जैसे 6 2 से 12, 2 1 से 2. तो इसके एक और फैक्टर हो सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं. एक और फैक्टर हो सकता है 12, 3 3 4 से 12 एंड 2 2 से 4, 2 1 से 2. क्या हो सकता है? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1. दूसरा क्या हो सकता है? 12, 3 4 से 12 एंड 3 4 से 12, 4 1 से 4. ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसमें डिफरेंस क्या है? फैक्टर तो बहुत सारे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है. 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर. बट यहाँ देखेंगे ये 6 कंपोजिट नंबर आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 4 कंपोजिट नंबर आ रहा है. ये और ये दोनों सेम ही है. ठीक है. अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन उसको बोलेंगे जिसको हम सिर्फ प्राइम नंबर से फैक्टर कराते हैं, जिसका फैक्टर क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर ही आना चाहिए. जैसे 2 2 इज अ प्राइम नंबर. ठीक है. यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 से कटेगा, 2 से, देन यहाँ 3 एंड 3 1. तो 12 का जो भी फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये सब कैसे नंबर है? ये सब प्राइम नंबर है. ठीक है. कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 16 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 2 फर्स्ट 8 2 4 2 2 2 1. तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1.
ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 21। क्या लेते हैं? 21। 21 3 7 या 21 7 तो 3 × 7 × 1। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया? फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर जो भी कोई नंबर दिया होगा कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। जो भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ है कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर मीन्स, एक क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 12 का फैक्टर एंड आफ्टर दैट 16 का फैक्टर। 12 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 लिखेंगे। 12 को कौन सा ऐसा नंबर, प्राइम नंबर, जो इसको फुल्ली डिवाइड करता है? तो 2 से डिवाइड हो जाता है। और कितने टाइम में डिवाइड होता है? 6 टाइम में। अब 6 को कौन से नंबर डिवाइड करता है? 2 फिर से डिवाइड करता है एंड कितने टाइम में? 3 टाइम में। 3 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है? तो 3 वो खुद है। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 × 2 × 3। ठीक है, उसी तरह से 16 को देखेंगे तो 16 को कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर, छोटे से बड़े तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है? तो वो है 2। फिर ये कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। 2 फिर से 4 टाइम्स में। 2 ठीक है, कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। एंड 2 कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो HCF मीन्स क्या होता है कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर कॉमन है, ये 12 एंड 16 के फैक्टर में जो भी नंबर कॉमन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? जो भी नंबर कॉमन है, यहाँ पे मान के चलिए 3 का पावर 0 है, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे जो सबसे पावर कम होगा। ठीक है, जो भी नंबर का पावर कम होगा मीन्स 2 का पावर कितना है यहाँ पे? इसमें 4 है एंड इसमें कितना है? 2 है। देन 2 का पावर 2 लिखेंगे, जो पावर कम होगा उसको लिखेंगे। एंड यहाँ पे पावर कितना है? 3 का पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 एंड कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसको 1 लिखते हैं और वो कितना हो जाता है? फिर 4। तो यहाँ पे क्या आ गया? HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4। आंसर क्या आया? 4। ये जो पार्ट है इसको बस समझाने के लिए लिखे थे, इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 50। उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले 30 का फैक्टर लिखेंगे, तो 30 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा? निकालेंगे 30। सबसे पहला नंबर 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स में, 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। ठीक है, तो फैक्टर कौन कौन से हो गए? 2 × 3 × 5। ठीक है, 50 का फैक्टर करेंगे तो 50 का फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। तो 50 के कौन कौन से फैक्टर हो गए? 2 × 5 × 5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 एंड 5 का पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 एंड
5 का पावर 2। तो मुझे यहाँ कौन सा लेना है, कौन से पावर लेना है, 2 कॉमन आ रहा है एंड 5 कॉमन आ रहा है। देन HCF लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सबसे जो कॉमन आ रहा है उस नंबर को लिख लेंगे। तो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, एंड 5 कॉमन आ रहा है। तो 2 एंड 5 को लिखेंगे, 2 एंड 5। लेकिन यहाँ पे 2 का पावर कितना लेंगे, दोनों में कॉमन 1 ही है तो 1 लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने पावर लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे, कौन सा लेंगे, तो जो सबसे कम पावर होता है उसमें हम लोग वो लेते हैं, ठीक है। तो 5 2 से 10। तो HCF ऑफ 30 एंड 50 इज व्हाट, 10, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। द HCF ऑफ 20 एंड 24, ठीक है। तो सबसे पहला 20 का फैक्टर लिखेंगे। 20 का फैक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 10 2 5 5 1, ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 24 का फैक्टर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 24 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 1। HCF कैसे लिखेंगे, तो ये दोनों में सबसे पहला कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, क्या 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन नहीं आ रहे, 5 कॉमन आ रहे हैं, 5 कॉमन नहीं आ रहे। तो 2 2 लिखेंगे एंड 2 का सबसे लोएस्ट पावर हमको लिखना है। तो लोएस्ट पावर सबसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन सेम है, तो 2 का पावर 2, देन 4 इज द आंसर, ठीक है। देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। हम लोग HCF में क्या लेते थे, स्मॉलेस्ट पावर को लेते थे एंड कॉमन जो होता था उसको लेते थे। यहाँ पे जितना भी नंबर इन्वॉल्व रहेगा उसको लेंगे एंड उसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर रहेगा उसको हम लोग लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम लोग किसका, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर लेंगे। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। एंड 16 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 का पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं एंड कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जितने भी नंबर इन्वॉल्व है एलसीएम में, जितने भी नंबर इन्वॉल्व है इसमें सबसे पहले उसको लिख लेना है। 2 इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड 3 इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसमें से जो हाईएस्ट पावर होंगे, इसमें जैसे कि 12 के फैक्टर में 2 टू द पावर 2 है, तो 2 टू द पावर 2 बड़ा है या 2 टू द पावर 4 बड़ा है, तो ये दोनों में से 4 बड़ा है, तो यहाँ पे पावर में 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे 3 का पावर 1 बड़ा है या 3 का पावर 0 बड़ा है, तो 3 का पावर 1 बड़ा है तो 3 का पावर 1 लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा इसके 16 एंड 3, 18, 3 1 3 एंड 4, ठीक है। तो 48 इज द एलसीएम। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन में ये मिल रहा है कि जो नंबर है
12 एंड 16, 12 एंड 16 के जो एलसीएम होंगे या तो उसके जो बड़े नंबर होंगे, बड़े नंबर उसके बराबर आएंगे या तो फिर उस दोनों नंबर से बड़ा आएगा। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं था। एचसीएफ में क्या था, वो दोनों नंबर से छोटा आता था। दूसरा एग्जांपल जो था एलसीएम ऑफ 30 एंड 50 का देखते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 30 का फैक्टर क्या था, 2, 15, 3, 5, 5, 1, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 50, 50 का फैक्टर क्या था, 2, 25, 5, 5, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 2। यहाँ पे एलसीएम देखो जितने भी नंबर इन्वॉल्व है उसको लिख लेना है। तो 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है एंड 5 इन्वॉल्व है। तो 2 में देखेंगे कि 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये सेम लिखा रहेगा। 3 में इन्वॉल्व देखेंगे 3 में हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, 3 नहीं है इसका मीन्स 3 का पावर 0 रहा होगा। एंड यहाँ पे कितना है, 3 का पावर 1 है, तो 1 मैक्सिमम है, तो 3 का पावर 1 लिखा रहेगा। एंड 5 का पावर दोनों में सेम है मीन्स 1 है, तो दोनों का पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 30 इज द एलसीएम। ठीक है।